नमस्कार मित्रों। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, बोलो और छा जाओ, हुनर सीखो। बहुत सादा सिंपल भाषा में उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं यदि आप किसी पॉलिटिकल मंच पे हैं तो। और मैं कई वीडियो के माध्यम से आपसे भिन्न भिन्न सिचुएशंस के विषय में आप किस प्रकार से एक अच्छे वक्ता के रूप में अपनी बात पब्लिक के बीच में रख सकें ताकि ऑडियंस आपको सुने। पब्लिक आपको क्यों सुने? तो आज की जो ये वीडियो का थंबनेल मैंने दिया है वो मैंने दिया है संबोधन से सम्मोहन। देखिए मित्रों, भाषण शैली में आपके शब्दों का जो चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप जब भाषण दे रहे हैं, जब आप किसी सभा को, किसी समूह को संबोधित कर रहे हैं, उस वक़्त आप किन शब्दों का चयन कर रहे हैं। शब्दों के माध्यम से लोगों के ज़हन में आपके विचारों की एक छाप पड़ती है, जिससे वो आपके भाषण के प्रति अपनी उत्सुकता अथवा उदासीनता को प्रकट करते हैं। जब आप संबोधन करना प्रारंभ करें तब आपकी बात से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, कोई शब्दों का जादूगर जनता के बीच में अपनी बात को रख रहा है। शब्दों का बड़ा महत्व है। इसलिए जब भी आप संबोधन करने जाएं, कुछ किताबें पढ़ें, कुछ अच्छे भाषण जो लिखित में हैं। देखिए, बोलने का अगर आप भाषणों को सुन के कॉपी करके उस हिसाब से बोलना चाहोगे तो जो आपकी वास्तविक स्टाइल है बोलने की, जो आपकी भाषण करने की, जो वास्तविक आपके अंदर जो इनबिल्ड प्रोग्राम है वो चेंज हो जाएगा। आप किसी की कॉपी करना चाहेंगे, कॉपी आपको करनी नहीं है। आप अच्छे विचारों को सुनिए, अच्छे विचारों को पढ़िए, अच्छे अच्छे भाषणों को सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने, बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। पता नहीं कौन सी बात आपके भाषण में कब कहाँ क्लिक कर जाए। आपने कोई शायरी ऐसी सुना दी, आपने कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति का कोई ऐसा कोट सभा में रख दिया, तो लोगों ने आपकी बात सुन करके तालियां बजाना प्रारंभ कर दिया। एकदम से आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो गया और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। इसलिए बिना अध्ययन के, क्योंकि एक थ्योरी है कि जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है वो बोल भी नहीं सकता है। भाई, पढ़ोगे तभी तो आपको शब्दों का पता लगेगा कि आपको बोलना क्या है, किस टाइप के शब्द होते हैं, भाषण किया जाता है, भाषण में कौन कौन से तथ्य रखे जाते हैं, किस बात का भाषण में क्या महत्व है। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि आप जब भी भाषण करने के लिए जाए, आप अपने आप को किसी ना किसी प्रकार से तैयार रखें कैसी भी परिस्थिति में बोलने के लिए। आप जब शब्दों का चयन करें, अच्छे अच्छे लोगों की बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, कुछ किताबें पढ़िए, कुछ कविताएं पढ़िए, कुछ शेर व शायरी को सुनिए। हिंदी का जिनका इंटरेस्ट है वो हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी में जिनको कोट करने का इंटरेस्ट है वो अंग्रेजी में पढ़िए, और जिनको उर्दू में करने का इंटरेस्ट है वो उर्दू में पढ़िए। आप चाहे जिस भाषा, जिस लैंग्वेज में पढ़िए। अच्छी बातें लोगों के बीच में रखने से उसका अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप संबोधन से सम्मोहन की ये जो कला है ये आपकी भाषा शैली से ही आ सकती है। और भाषा शैली से आपको कहने के लिए, अपनी बात को मंच से बोलने के लिए, माइक से बोलने के लिए, आपको उससे पहले उन शब्दों को का पता होना ज़रूरी है जो आप उस मंच पर रखने वाले हैं, उस माइक से बोलने वाले हैं। वो आप तब बोल सकते हो जब आप पढ़ोगे, जब आपको पता होगा किस सिचुएशन में क्या बोलना है, अभी कौन सा मुद्दा है, किस पर क्या बात करनी है। उन बातों को करने के लिए आपको पढ़ना और अध्ययन की परम आवश्यकता है। इसलिए अध्ययन करिए। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती है, और अगर ऐसे हो सकती तो कोई भी कर सकता था। इसलिए मेहनत मस्ट है। आपको अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा श्रोता बनने की आदत डालिए। नंबर 1 बात, अच्छा पढ़ने वाला बनने की आदत डालिए। दूसरी बात, अपने जहन में कुछ बातों को ऐसे बिठा के रखिए,
कुछ शब्दों को याद रखने की कोशिश करिए, कुछ कविताओं को याद रखने की कोशिश करिए, किसी कविता का कोई अंतरा, कोई पैरा आप याद रखने की कोशिश करिए, कोई अच्छी शायरी जिसका इंप्रेशन अच्छा जाता हो उसको याद रखने की कोशिश करिए, कुछ सिचुएशंस को याद रखने की कोशिश करिए। तो आपके जब उनको पढ़ेंगे तब जब आप जिस सिचुएशन में खड़े होंगे, निश्चित रूप से ये बात तय मानिए कि आपके जिस प्रकार का आपका ऑडियंस का इंटरेस्ट होगा उस प्रकार से आपके शब्द आपकी वाणी से ऑटोमेटिक निकलना प्रारंभ हो जाएंगे और आपके माइक पे जैसे ही आप बोलोगे तो मंच के माध्यम से और जनता के बीच में जाना प्रारंभ हो जाएंगे। आपको लगेगा लोग आपकी बात को अप्रिशिएट करेंगे, आपका भी उत्साहवर्धन होगा। धीरे धीरे आदत डालिए। कई लोगों को हिचक भी होती है, मैं किसी दूसरे वीडियो में उस बात पे बात करूँगा। पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप जब एक अच्छा वक्ता बनने का आपने तय कर लिया है और आप ठान चुके हैं कि मुझे एक अच्छा वक्ता बनना है, तो आप सबसे पहले कुछ अध्ययन करना प्रारंभ करिए और अच्छे भाषणों को पढ़िए, कुछ कविताओं को पढ़िए। मंच पे किस कॉन्फिडेंस से जाना होता है, उसके लिए जब आपके पास शब्द होंगे तब आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई लेवल का होगा। इसलिए पहले अध्ययन करिए, बातों को याद रखने का प्रयास कीजिए, कुछ भाषणों के अंशों को याद रखने का कोशिश कीजिए। तब आपको लगेगा कि अब मैं मंच पे जा सकता हूँ, मैं सिचुएशंस में बोल सकता हूँ, किस परिस्थिति में मुझे क्या कहना है ये मुझे अच्छे से याद है। आप दूसरे लोगों को देख सकते हैं। मैं आपको किसी के भाषण सुनने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉपी करने से मना कर रहा हूँ। स्टाइल आपका खुद का होना चाहिए कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं किस टाइप का वक्ता हूँ, मेरे हाव भाव किस टाइप के हैं, वो आपका खुद का है, वो आपका इनबिल्ट प्रोग्राम है जो प्रभु ने आपको दिया है, उसी को फॉलो करिए। बाकी चीज़ें सुन सकते हैं आप, फिर बहुत सारी बातें आएंगी आगे के वीडियोस में, अपन चर्चा करेंगे कहाँ आपको स्टॉप करना है, कहाँ शेर व शायरी बोलनी है, कहाँ आपको किसी अच्छे विद्वान की कोई बात को कोट करना है, किस सिचुएशन में आपको क्या बोलना है, कहाँ जा रहे हो, किस टाइप का कोई पॉलिटिकल मंच है तो ऑडियंस किस टाइप का है, ग्रामीण परिवेश है, शहरी परिवेश है, या फिर आप कोई समूह में अपने किसी कलीग के साथ में किसी मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं, 100 200 500 लोग बैठे हुए हैं, या कोई आप सेमिनार में गए हैं, फिर किस टाइप का आपका भाषण शैली होना चाहिए। उन सब बातों पर मैं आने वाली वीडियोस में चर्चा करूंगा। अभी मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं जितना समझ पाया हूँ उतना आप सब लोगों के साथ में शेयर करूँ। क्या पता कोई बात आपके काम आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि मेरी सारी बातें आपको क्लिक भी करेंगी, मेरी सारी बातें आपके समझ में भी आएंगी और मेरी सारी बातों को आप फॉलो भी करोगे। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको खुद के अंदर अच्छी कला हो सकती है, ऐसा नहीं है। बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और पता नहीं कि लेकिन किसकी कौन सी बात क्लियर रूप से ऐसे रख दी जाए कि लोगों को समझ में आ जाए और वो अच्छा वक्ता घोषित हो जाए। बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जिनको मंच भी नहीं मिला है तो जो बोल अच्छा सकते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या बोलना है, शब्द क्या नहीं है उनके पास, या फिर वो कॉन्फिडेंस, वो उत्साह नहीं है कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। आपको पब्लिक को फेस करने के लिए आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो पहले जुटाइए, धीरे धीरे आप जब अध्ययन करना प्रारंभ करोगे तो आपके पास शब्दों का एक कॉन्फिडेंस बनना क्रिएट हो जाएगा कि हाँ मैंने इस प्रकार के 100-200 भाषणों को, कुछ कविताओं को, कुछ कोट्स को मैंने देखा है, पढ़ा है। तो आपके जहन में वो शब्द, वो कविताएं, वो थॉट्स गूंजना प्रारंभ हो जाएंगे। तब आपका मन ऑटोमेटिक, आपका जिह्वा पे सरस्वती का विराजमान होना प्रारंभ हो जाएगा और तब आपको लगेगा कि अब मैं ये शब्द बोल सकता हूँ। फिर आप पब्लिक की तलाश करोगे। तब आप पहले उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। पब्लिक पे जिस दिन आपको जाने का मौका मिलेगा, आप तय मानिए ऐसे ही अपन इस वीडियो में बने रहेंगे। मैं आपको और बातें धीरे धीरे बताता रहूँगा। जब आप इन सब बातों से मैं परिपूर्ण हो जाओगे और जिस दिन आप मंच पर चढ़ोगे, आप तय मानना आप मंच को जीत लेने वाले जादूगर हो जाओगे। ये मेरा आप लोगों से दावा है। और आप धीरे धीरे इन बातों को अमल में लाइए, सुनिए, समझिए और कुछ करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ हो।